17 साल की रोड़ा विलियम्स की आंखों में आसमान बसता था। वो एस्ट्रोफिजिक्स की एक बहुत तेज दिमाग वाली छात्रा थी। बचपन से ही अंतरिक्ष और ग्रहों की खोज में उसकी बहुत दिलचस्पी थी और आज उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सपना सच होने वाला था। उसे अभी अभी MIT यानी दुनिया की सबसे बड़ी साइंस यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। उसका भविष्य उसके सामने एक लॉन्च पैड की तरह तैयार था, बस एक उड़ान बाकी थी। दोस्तों के साथ अपनी इस सफलता का जश्न मनाकर हल्के नशे और बहुत ज़्यादा खुशी में डूबी रोड़ा अपनी कार से घर के लिए निकली। इसी दौरान कार के रेडियो पर चल रही एक ब्रेकिंग न्यूज़ ने उसका ध्यान खींच लिया। बताया जा रहा था कि आसमान में अचानक एक ग्रह दिखाई दिया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वह ग्रह बिल्कुल पृथ्वी जैसा है, वही समुद्र, वही बादल, वही नीला रंग और सबसे खास बात कि उसे नंगी आंखों से भी आसमान में देखा जा सकता है। रोड़ा के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसकी नजरें सड़क छोड़कर आसमान को देखने लगी और तभी उसे वह दिखाई दिया, एक छोटा सा सुंदर नीला बिंदु जो अंधेरे आसमान में किसी हीरे की तरह चमक रहा था। वह उस नज़ारे में इतनी खो गई कि उसे लगा वह बस हाथ बढ़ाकर उसे छू लेगी, परंतु वो भूल गई थी कि तारों को छूने की कोशिश में अक्सर पैर जमीन से उठ जाते हैं। सिर्फ एक पल की लापरवाही ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी कार एक ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी गाड़ी से जा टकराई। उस गाड़ी में एक खुशहाल परिवार था, जॉन बरोज, उनकी गर्भवती पत्नी और उनका 5 साल का बेटा। इस हादसे में जॉन की पत्नी और बच्चे की मौत हो गई और जॉन कोमा में चला गया। रोड़ा को बस हल्की चोटें आई, पर उसकी दुनिया, उसके सपने, उसका MIT का भविष्य, सब कुछ उस गाड़ी के टूटे हुए शीशे की तरह सड़क पर बिखर गया। हालांकि वह नाबालिग थी, इसलिए कानूनी तौर पर उसका नाम इस अपराध से कभी नहीं जुड़ा, लेकिन उसकी जिंदगी के अगले 4 साल जुवेनाइल डिटेंशन सेंटर यानी बाल सुधार गृह के दीवारों के बीच कैद हो गए। रोड़ा के लिए ये 4 साल सिर्फ जेल की सजा नहीं थी, बल्कि वो हर पल अपने ही बनाए एक नर्क में दर्द और पछतावे से जूझ रही थी। इसी तरह 4 साल बीत गए। रोड़ा जब जेल से रिहा हुई तो दुनिया काफी बदल चुकी थी। आसमान में वो नीला बिंदु, जिसे वैज्ञानिक पृथ्वी से मिलता जुलता ग्रह बता रहे थे, आश्चर्यजनक रूप से अब वह पृथ्वी से करीब आ चुका था। वो बिल्कुल पृथ्वी की एक दर्पण छवि थी। वही समुद्र, वही पहाड़, यहाँ तक कि शहरों की रोशनियां भी मानो किसी ने अंतरिक्ष से एक विशाल आईना लगा दिया हो। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सचमुच एक ग्रह है या सिर्फ आंखों का धोखा। और सवाल कई थे, जैसे ये दूसरा अर्थ अचानक आया कहाँ से, और ये हमारे सौरमंडल और पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को प्रभावित क्यों नहीं कर रहा। जहाँ एक तरफ वैज्ञानिक इन पहेलियों में उलझे थे, तो वही आम लोगों में इसे लेकर एक अलग ही उत्साह था। उन्होंने इसे एक नाम दे दिया था, अर्थ 2। लेकिन रोड़ा के लिए वह अर्थ 2 एक मानसिक चोट थी जो उसे उस रात हुए हादसे की याद दिलाती रहती। रोड़ा के माँ बाप उसे उसकी पुरानी जिंदगी में वापस लाना चाहते थे, पर उनकी 17 साल की सपने देखने वाली बच्ची अब मर चुकी थी। अब वो 21 साल की एक चुप और टूटी हुई लड़की थी, जिसकी सांसों में सिर्फ पछतावा घुला था। वो पछतावा जिसने अपना करियर बर्बाद होने से ज्यादा एक हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर देने का दर्द था। वो खुद को सजा देना चाहती थी, इसलिए उसने अपने ही हाई स्कूल में जेनिटर यानी सफाई कर्मी की नौकरी कर ली, जहाँ से उसने कभी आसमान छूने का सपना देखा था। जिन क्लासरूम में उसने ब्रह्मांड के राज पढ़े थे, अब वहाँ वो फर्श साफ करती थी। वो खुद को अपनी नज़रों में जितना हो सके गिरा देना चाहती थी। इसी बीच एक दिन वह उस एक्सीडेंट वाली जगह पर आई। वहाँ उसने एक आदमी को देखा जो हादसे वाली जगह पर एक खिलौना रखकर चला गया। वो आदमी जॉन बरोज था, वही शख्स जिसकी रोड़ा ने दुनिया उजाड़ दी थी। वह कोमा से बाहर आ चुका था। रोड़ा ने घर लौटकर इंटरनेट पर जॉन के बारे में पता किया। उसे मालूम चला कि जॉन पहले एक संगीतकार यानी म्यूजिशियन था। इंटरनेट पर रोड़ा को ये भी मालूम चला कि जॉन के एक्सीडेंट में रोड़ा का नाम और पहचान सामने नहीं लाई गई थी, यानी कि जॉन को ये नहीं मालूम था कि उसका एक्सीडेंट करने वाली रोड़ा ही है। पछतावे का बोझ अब रोड़ा से उठाया नहीं जा रहा था। उसे लगा कि शायद माफ़ी मांगने से उसके दिल को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। उसने जॉन का पता ढूंढा और रात के अंधेरे में उसके घर पहुंच गई, पर दरवाज़ा खटखटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने खिड़की से अंदर झांका तो उसे जॉन की बर्बादी की एक झलक दिखी। वह इंसान जिसके संगीत में कभी जिंदगी धड़कती थी, आज खुद जिंदगी से हारा हुआ शराब के नशे में डूबा था। उसकी ये हालत देखकर रोड़ा का दिल और भी
ज्यादा बोझ से भर गया। माफी के शब्द जहर की तरह उसके गले में अटक गए। वह वहां से एक सुनसान जगह पर आ गई जहां बर्फ की मोटी परत बिछी थी। उसने अपने कपड़े उतारे और उस बर्फ पर लेट गई, जैसे खुद को मिटा देना चाहती हो। ठंड उसके शरीर को कांटों की तरह चुभने लगी। उसका खून जमने लगा, पर वह हिली नहीं। वह बस उस ठंड में तड़पती रही और बेहोश हो गई। अगली सुबह जब उसे होश आया तो वह हॉस्पिटल की बेड पर थी। उसके माता पिता उसके साथ थे, जिन्होंने रोड़ा की चिंता हो रही थी, पर रोड़ा बस मरना चाहती थी। इसी दौरान टीवी पर चल रही एक खबर ने उसका ध्यान खींचा। बताया जा रहा था कि आसमान में नजर आ रहा अर्थ 2 असली ग्रह है, वहां भी जीवन है और शायद कोई बुद्धिमान सभ्यता भी। सरकार द्वारा अर्थ 2 पर एक फ्लाइट भेजी जा रही थी, जिसके लिए एक ऐतिहासिक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इस प्रतियोगिता में कोई आम नागरिक भी हिस्सा ले सकता था और अर्थ 2 फ्लाइट की टिकट अपने नाम कर सकता था। इसके लिए बस एक निबंध लिखना था। विषय था, आपको अर्थ 2 की टिकट क्यों मिलनी चाहिए। रोड़ा ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया, इस उम्मीद में कि अगर उसे अर्थ 2 पर जाने का मौका मिल गया तो शायद अपने अंदर के बोझ से छुटकारा मिल जाए। यह निबंध सबमिट करके वह वापस अपने सफाई के काम पर लग गई। इसी बीच स्कूल की सफाई करते हुए उसने देखा कि किसी ने दीवार पर लिख दिया था कि अर्थ 2 एक चेतावनी है कि दुनिया का अंत होने वाला है। इन शब्दों ने रोड़ा को डराया नहीं, बल्कि उसके अंदर हिम्मत भर दी। जब दुनिया खत्म ही होने वाली है, फिर किसी का सामना करने से डर कैसा। वह उसी वक्त जॉन के घर आई ताकि उससे माफी मांगकर अपने दिल का बोझ हल्का कर सके। उसका दिल किसी कैदी की तरह सीने में फड़फड़ा रहा था, पर हिम्मत करके उसने दरवाजा खटखटा दिया। दरवाजा खुला और सामने था एक जिंदा लाश, जॉन बरोज, एक टूटा हुआ आदमी जिसके घर में यादों ने कब्जा कर लिया था। उसने जब रोड़ा से पूछा, कौन हो तुम, तो रोड़ा के सारे रिहर्स किए हुए शब्द उसके गले में ही दफन हो गए। वो सच नहीं बोल पाई। जॉन की टूटी हालत देखकर रोड़ा की हिम्मत जवाब दे गई और डर के मारे उसके मुंह से झूठ निकल गया। मैं एक क्लीनिंग सर्विस से हूँ, आपके घर की सफाई करने आई हूँ, ये फ्री ट्रायल है। पर जॉन ने कहा कि उसे कोई सफाई वाली नहीं चाहिए और दरवाजा बंद कर दिया। रोड़ा वापस लौटने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी जॉन ने फिर बाहर आया और बोला, क्या कहा तुमने, फ्री ट्रायल, यानी कि तुम फ्री में मेरे घर की सफाई करोगी। रोड़ा ने घबरा कर कहा, हाँ कह दिया। जॉन ने उसे तुरंत अंदर बुला लिया। जॉन की जिंदगी की तरह उसका सारा घर भी बिखरा पड़ा था। शराब की बोतलों का अंदर ढेर लगा था। रोड़ा खुद को सफाई वाली बताकर फंस गई थी। जॉन की नजरों से बचकर वो वहां से भागना चाहती थी, लेकिन जब वो दरवाजे के पास आई तो उसे एहसास हुआ कि आज अगर वो यहाँ से चली गई तो दोबारा जॉन को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी। माफी मांगने की तो उसमें हिम्मत नहीं थी। कम से कम जॉन की मदद करके थोड़ा सुकून मिल जाए, इस उम्मीद में वह उसके घर की सफाई करने लगी। उसने शाम तक पूरा घर साफ कर दिया और फिर वहां से जाने लगी, लेकिन जॉन ने उसे रोका। जॉन को रोड़ा का काम पसंद आया था। उसने कहा कि उसने रोड़ा को काम पर रख लिया है और उसे अगले हफ्ते फिर सफाई करने के लिए बुलाया। रोड़ा मना नहीं कर पाई और घर आ गई। उसने ठान लिया था कि अगली मुलाकात में वो जॉन को बता देगी कि उसकी दुनिया उजाड़ने वाली वही है। रोड़ा पूरे हफ्ते जॉन को सच बताने की रिहर्सल करती रही और फिर वो दिन आ गया जब रोड़ा ने एक बार फिर जॉन के घर दस्तक दी। जॉन ने दरवाजा खोला, लेकिन उसने रोड़ा को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और उसे सफाई शुरू करने के लिए कहकर अपने कमरे में चला गया। रोड़ा चुपचाप अपने काम पर लग गई। काम खत्म होने के बाद जब रोड़ा जॉन के पास आई तो उसे उदास बैठा देख कुछ बोल नहीं पाई। जॉन ने उससे कहा कि उसने रोड़ा के लिए चेक टेबल पर रख दिया है और बस अपनी यादों में खोया उदास बैठा रहा। रोड़ा चेक लेकर चली तो आई, लेकिन उसे जॉन से पैसे नहीं चाहिए थे, बस एक माफी चाहिए थी। अब वह हर हफ्ते उसके घर आने लगी। वह उसके घर को साफ नहीं कर रही थी, बल्कि उसके दर्द को, उसकी यादों को, उसके ठहरे हुए वक्त को साफ कर रही थी। वो कोशिश कर रही थी कि किसी तरह जॉन की जिंदगी में फिर से रोशनी आ जाए। ऐसे ही एक रात जब रोड़ा अपने घर लौटी तो देखा उसका परिवार टीवी के सामने नजरें गड़ाए बैठा था। टीवी पर एक लाइव टेलीकास्ट दिखाई जा रही थी, जिसमें ब्रह्मांड में बुद्धिमान जीवन की खोज करने वाली संस्था द्वारा पहली बार अर्थ 2 से संपर्क करने की कोशिश की जा रही थी। वैज्ञानिक डॉक्टर जॉन टेलिस ने रेडियो पर सीधे अर्थ 2 पर संदेश भेजा, यह है अर्थ यूनाइटेड स्टेट्स, मैं हूँ डॉक्टर जॉन टेलिस से, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। पूरी दुनिया अपना दिल थामे दूसरी ओर से जवाब आने का इंतजार करने लगी, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। डॉक्टर जॉन ने
अपने शब्द फिर से दोहराए। मैं फिर कह रही हूँ, डॉक्टर जॉन टेलिस से यूनाइटेड स्टेट्स। पृथ्वी, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? तभी अचानक दूसरी तरफ से एक टूटी फूटी सी आवाज आई। हाँ, हम सुन रहे हैं। डॉक्टर जॉन सकका गया। एक पल को पूरे स्टेशन में सन्नाटा पसर गया, लेकिन फिर दूसरी ओर से एक और बार आवाज आई। मैं डॉक्टर जॉन टेलिस हूँ, क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? डॉक्टर जॉन शांत हो गया। उसे लगा कि शायद उसकी ही आवाज दोहराई जाकर वापस आ रही है। उसने अपने असिस्टेंट से चैनल बदलने को कहा, लेकिन तभी फिर से आवाज आई। हेलो हेलो, मेरा नाम जॉन टेलिस है। मैं इस सिटी की डायरेक्टर हूँ, कैलिफोर्निया के माउंटेन व्यू से बात कर रही हूँ। इन शब्दों ने डॉक्टर जॉन के साथ साथ दुनिया भर के लोगों के होश उड़ा दिए। डॉक्टर जॉन की आवाज दोहराई नहीं जा रही थी, बल्कि ये जवाब अर्थ 2 से आया था। कोई औरत डॉक्टर जॉन की ही आवाज में उसी का नाम लेकर बात कर रही थी। डॉक्टर जॉन ने अपनी भावनाओं पर काबू किया और उनसे पूछा, ठीक है तो डॉक्टर जॉन टेलिस, क्या तुम अपनी जन्म तिथि बता सकती हो? दूसरी ओर से आवाज आई, 7 मई 1954। और मेरा जन्म माउंट प्लेजेंट, न्यूयॉर्क के रॉबिन्सन होप हॉस्पिटल में हुआ था। डॉक्टर की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि उसकी जन्म तिथि और जन्म स्थल वही था। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लगा शायद ये कोई धोखा भी हो सकता है। अपना दिल थामे उसने आगे सवाल किया, जब मैं बच्ची थी मैंने केप कैनेवरल की यात्रा की थी, क्या तुम भी बचपन में वहां गई थी? दूसरी ओर से जवाब आया, हाँ, उस वक्त मैं 11 साल की थी। यह जवाब भी डॉक्टर जॉन की जिंदगी से ही मेल खा रहा था। डॉक्टर ने अब एक आखिरी सवाल किया, तुमने वहां गिफ्ट स्टोर में क्या खरीदा था? जवाब आया, स्पेस फूड। मुझे लगता था कि मैं कभी अंतरिक्ष में जाऊंगी। मैंने खरीदे थे एस्ट्रो स्ट्रॉबेरीज। डॉक्टर जॉन की आंखें हैरत से जम गई। उसका जवाब, जो उसने पहले ही एक बोर्ड पर लिख रखा था, उस आवाज से बिल्कुल मेल खा रहा था। उस एक पल में विज्ञान के सारे नियम धरे के धरे रह गए। इसका मतलब यही था कि अर्थ 2 हमारी दुनिया का एक आईना था, एक ऐसी दुनिया जहां हर इंसान की एक परछाई मौजूद थी, जहां इतिहास और भविष्य की लकीरें भी बिल्कुल एक जैसी थी। इसलिए डॉक्टर जॉन ने जब उनसे बात करने की कोशिश की, तो उसी वक्त अर्थ 2 की डॉक्टर जॉन ने भी पृथ्वी से संपर्क किया। इस एक खुलासे ने पूरी मानव जाति को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया। सवाल कि अगर मैं वहां भी हूं तो क्या वो वाला मैं मुझसे बेहतर है, या फिर उसने भी वही गलतियां की होंगी जो मैंने की? क्या मैं उससे मिलकर अपने अतीत को बदल सकता हूँ? ये सवाल अब हर किसी के दिमाग में गूंज रहे थे, और रोड़ा के मन में तो ये एक तूफान की तरह उठ रहे थे। अगले दिन जब वह जॉन के घर पहुंची तो उसने देखा कि जॉन भी अपनी दूरबीन से अर्थ 2 को देख रहा था। वो भी हैरान था ये सोचकर कि उस दूसरी दुनिया में भी एक जॉन होगा जो शायद ठीक इसी पल उसे देख रहा होगा। जॉन ने रोड़ा को भी अर्थ 2 की खूबसूरती देखने को कहा। उसे रोड़ा का साथ अब अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे वे दोनों एक दूसरे से काफी घुल मिल गए थे। वे देर तक एक दूसरे से बातें करके गेम्स खेलते, और जॉन कई बार रोड़ा को घर छोड़ने भी आया करता। रोड़ा अब कभी जॉन को अकेला महसूस नहीं होने देती थी। इसी दौरान एक दिन रोड़ा ने बातों में जॉन को बताया कि उसने भी टिकट टू अर्थ 2 कंपटीशन में हिस्सा लिया है। लेकिन जॉन ये सुनकर जरा भी खुश नहीं हुआ। उसने कहा, आखिर तुम क्यों जाना चाहती हो? जानबूझकर मुसीबत क्यों मोल ले रही हो? इस मिशन की सफलता की कोई गारंटी नहीं है, और तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि वहाँ क्या होगा। इस पर रोड़ा ने कहा, यही देखने के लिए तो मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मगर तभी जॉन की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उस पल की सारी नरमी को छीन लिया। रोड़ा ने उसकी गुजर चुकी पत्नी का पुराना स्वेटर धोकर साफ कर दिया था। वो स्वेटर जिसे जॉन हमेशा अपने बिस्तर पर रखता था, क्योंकि उसमें आज भी उसके पत्नी की खुशबू जिंदा थी। जॉन के लिए वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि अपने अतीत का आखिरी टुकड़ा था, और आज वो खुशबू जा चुकी थी। जॉन का दर्द गुस्से में बदलकर फट पड़ा। उसने चीखकर रोड़ा को अपने घर से निकाल दिया। रोड़ा टूटकर अपने घर लौट आई। अगले दिन वो फिर से स्कूल में एक सफाई कर्मी थी, पहले की तरह पछतावे से भरी हुई। शाम के वक्त जब वो काम खत्म करके घर लौटी, तभी उसके घर पर जॉन की कार दिखाई दी। रोड़ा जॉन के पास आई। जॉन अपने बुरे बर्ताव के लिए शर्मिंदा था और रोड़ा से माफी मांगने आया था। रोड़ा भावुक हो गई, कहा कि माफी तो उसे मांगनी चाहिए। जब जॉन ने उससे एक गुजारिश की, उसे अपने साथ कहीं चलने को कहा। रोड़ा के हाँ कहते ही वह उसे अपने साथ एक खाली कॉन्सर्ट हॉल में ले गया।
वहाँ उस बड़े से हॉल के सन्नाटे में जॉन ने वायलिन की एक धुन बजाई। वो धुन सिर्फ संगीत नहीं थी, वो उसके सारे अनकहे जज्बात थे, उसका दर्द, उसका अफसोस और वो नई उम्मीद जो रोड़ा ने उसे दी थी। उस धुन ने वो सब कह दिया जो जॉन की जुबान पर कभी नहीं आ पाता। जॉन रोड़ा से प्यार करने लगा था। उस रात दोनों एक दूसरे की बाहों में समा गए। जॉन को खुशी देकर रोड़ा का दिल हल्का हो गया था। अगली सुबह वह खुशी खुशी अपने घर आई। तभी एक और खुशखबरी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी, जिसे सुनकर उसकी आंखें नम हो गई। उसने टिकट टू अर्थ कॉन्टेस्ट जीत लिया था और टिकट उसके घर पहुंच चुकी थी। वो अर्थ 2 में जाने वाली पहले इंसान बनने जा रही थी। रोड़ा बहुत खुश थी। तारों को छूने का उसका सपना पूरा होने जा रहा था। अपनी इस खुशी को जॉन के साथ बांटने हुआ उसके घर आई। जब उसने धड़कते दिल से जॉन को बताया कि उसने अर्थ 2 की टिकट जीत ली है, तो जॉन के चेहरे पर एक पल के लिए खामोशी छा गई। यह खुशी नहीं एक झटका था और रोड़ा से प्यार करने लगा था। उसके साथ अपनी टूटी हुई जिंदगी को फिर से जोड़ने के सपने देखने लगा था और अब रोड़ा उसे छोड़कर जा रही थी। फिर भी उसने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान सजाई और उसकी जीत का जश्न मनाने लगा। उसने अपने हाथों से रोड़ा के लिए डिनर बनाया, पर उस जश्न में खुशी कम और बिछड़ने का डर ज्यादा था। आखिरकार जॉन की सब्र का बांध टूट गया। उसने रोड़ा का हाथ पकड़कर कहा, रोड़ा मत जाओ प्लीज, मैं जिंदगी में फिर से अकेला रह जाऊंगा। रोड़ा फिर भी जाना चाहती थी। वो जॉन को समझाने लगी कि वो यहाँ नहीं रह सकती, पर जॉन रोड़ा के आगे गिड़गिड़ाने लगा। जॉन की आंखों में वह दर्द देखकर रोड़ा का दिल बैठ गया। उसने कहा, ठीक है, मैं रुक जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। अगर वो सुनने के बाद भी तुम चाहोगे कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, तो मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। और फिर रोड़ा ने अपने सीने में दबे उस जख्म को कुरेदना शुरू किया जिसे वो 4 साल से छुपा रही थी। उसने एक कहानी के जरिए जॉन को अपनी सच्चाई बताई कि कैसे एक लड़की आसमान में एक नीला बिंदु देखकर खो गई थी और उससे एक ऐसी गलती हो गई जो शायद माफी के लायक भी नहीं है। कहानी खत्म होते ही कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसर गया, जिससे वक्त वही थम गया हो। जॉन के चेहरे के भाव बदलने लगे। प्यार नफरत में बदला और हमदर्दी गुस्से में। जिस औरत को वो अपनी जिंदगी में लौटा हुआ सुकून समझ रहा था, वो तो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान थी। जॉन अपना आपा खो बैठा और गुस्से से चीखते हुए रोड़ा को अपने घर से, अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल बाहर किया। झूठ की बुनियाद पर बना उनका रिश्ता एक पल में ही हमेशा के लिए बिखर कर रह गया। जॉन की दुनिया से निकाली जा चुकी रोड़ा जब आंसुओं में डूबी अपने घर पहुंची, तो दरवाजे पर एक और तूफान उसका इंतजार कर रहा था। उसके घर के बाहर मीडिया और रिपोर्टर्स का झुंड था। कैमरों की चकाचौंध और सवालों की बौछार ने उसे घेर लिया। दुनिया भर में एक खबर आग की तरह फैल चुकी थी कि अर्थ 2 जाने वाली पहली इंसान वो होगी। कई अमीर लोग उसे उस टिकट के लिए अरबों रुपए देने के लिए तैयार थे, पर अब रोड़ा के लिए वो टिकट किसी सपने के सच होने जैसा नहीं था, बल्कि इस नर्क बन चुकी जिंदगी से भागने का एकमात्र रास्ता था। और वो इस मौके को किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। वो जाने के लिए तैयार कर रही थी इस दुनिया से अपने सारे रिश्ते समेटकर हमेशा के लिए। तभी कमरे में चल रहे टीवी से एक आवाज ने उसे रोक दिया। एक जाने माने एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर रिचर्ड एक नई थ्योरी के बारे में बता रहे थे, जिसका नाम था द ब्रोकन मिरर थ्योरी। उनका कहना था कि अब तक यह माना जा रहा था कि अर्थ 2 हमारी दुनिया का एक बिल्कुल आईना है, जहां हर घटना, हर इंसान, हर पल ठीक हमारे जैसा ही है। लेकिन क्या हो अगर किसी पल दोनों दुनियाओं का तालमेल टूट गया हो, जैसे कभी किसी ने एक कदम अलग दिशा में रखा हो या किसी ने एक शब्द कम कहा हो। वो छोटा सा फर्क भी धीरे धीरे पूरी टाइमलाइन बदल सकता है और तब उस दुनिया में होने वाली सभी घटनाएं बिल्कुल अलग होने लगेंगी। ये शब्द रोड़ा के दिमाग में किसी धमाके की तरह गूंजे। एक पल के लिए उसे लगा जैसे उसे जीने की एक वजह मिल गई है। वो बिना एक पल सोचे पागलों की तरह जॉन के घर की तरफ भागी। उसने दरवाजा खटखटाया, फिर पिटना शुरू कर दिया। वो चीखकर जॉन से बस एक आखिरी बार बात करने की भीख मांग रही थी। अंदर से जॉन की नफरत में डूबी आवाज आई जो उसे वहां से चले जाने के लिए कह रही थी। पर आज रोड़ा हार मानने वाली नहीं थी। वह खिड़की से उसके घर में घुस गई। जॉन ने जब उसे अपने घर के अंदर देखा तो उसका सारा दर्द, सारा गुस्सा एक साथ बाहर आ गया। वो जानवर की तरह रोड़ा पर झपटा, उसका गला दबाने लगा। रोड़ा ने खुद को बचाने की कोशिश तक नहीं की। उसने अपनी
आंखें सीधे जॉन की आंखों में रखी और बस इतना कहा, एक बार मेरी बात सुन लो, फिर चाहो तो मेरी जान भी ले लेना। इन शब्दों में इतना दर्द और इतनी सच्चाई थी कि जॉन के हाथ ढीले पड़ गए। उसने रोड़ा को छोड़ दिया और दूसरे कमरे में जाकर रोने लगा। रोड़ा ने बोलना शुरू किया, एक थ्योरी है जॉन, मैंने टीवी पर सुना। उनका कहना था कि किसी पल में दोनों दुनियाओं का तालमेल टूटना संभव है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जिस पल हमने पहली बार उस अर्थ यानी अर्थ 2 को आसमान में देखा, उसी पल कोई ऐसी घटना घटी हो जिससे दोनों दुनियाओं का तालमेल टूट गया हो। वो रात 4 साल पहले जब मैंने आसमान में उस नीले बिंदु को देखा था और एक्सीडेंट हुआ, ये भी तो वो घटना हो सकती है जो दोनों दुनियाओं के तालमेल को तोड़ सकती है। सोचो जॉन, अगर उस दुनिया की रोड़ा ने ऊपर देखा ही ना हो, अगर वो एक्सीडेंट वहां कभी हुआ ही ना हो, तो शायद तुम्हारा परिवार वहां जीवित होगा। ये कहकर रोड़ा ने अपनी अर्थ 2 की टिकट, अपनी आजादी का वो आखिरी टुकड़ा जॉन को सौंप दिया और चुपचाप वहां से चली गई। उसे एहसास हो चुका था कि उस टिकट की सबसे ज्यादा जरूरत उसे नहीं बल्कि जॉन को है। जॉन को एक नई उम्मीद देकर पहली बार 4 सालों में रोड़ा का दिल हल्का हो गया। उसने भागना छोड़कर जीना फिर से शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद रोड़ा ने न्यूज पर वो मंजर देखा जिसका इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जॉन की फ्लाइट का लॉन्च स्क्रीन पर जॉन का चेहरा था, जिस पर सालों बाद एक सच्ची मुस्कान थी, उम्मीद और एक नई कल की मुस्कान। उसकी वह खुशी देखकर रोड़ा के जख्मों पर भी जैसे मरहम लग गया। उसका प्रायश्चित पूरा हो गया। 4 महीने गुजर गए। रोड़ा ने अपनी टूटी हुई जिंदगी के टुकड़ों को समेटकर जीना सीख लिया था। एक शाम जब वो काम से घर लौटी तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर कोई खड़ा है। एक औरत जिसका चेहरा बिल्कुल रोड़ा जैसा था, वही आंखें, वही बाल, वही उसकी आंखों में पछतावा नहीं बल्कि एक आत्मविश्वास की चमक थी। उसके कपड़े किसी सफाई कर्मी के नहीं बल्कि एक कामयाब एस्ट्रोफिजिस्ट के थे। उस एक पल में रोड़ा के दिमाग में सब कुछ साफ हो गया। द ब्रोकन मिरर थ्योरी सच थी। उस दुनिया में उस रात रोड़ा ने आसमान की तरफ नहीं देखा था। वो एक्सीडेंट कभी हुआ ही नहीं था। वो MIT गई, उसने अपना सपना पूरा किया और आज इनाम के तौर पर उसे पृथ्वी का टिकट मिला। और अगर वह रोड़ा यहाँ थी तो इसका मतलब सिर्फ एक था कि उस दूसरी दुनिया में जॉन का परिवार जिंदा था। यानी कि जो हालत अर्थ 2 पर जॉन के सामने आए होंगे, वही हालात अब रोड़ा के आगे भी थे। दोनों रोड़ा बस एक दूसरे को देखती रही, एक अपनी गलतियों का बोझ उठाए हुए, दूसरी उन गलतियों के बिना एक बेहतर जिंदगी की जीती जागती मिसाल। और यहीं पर ये फिल्म एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। अगर आप भी कभी अपने आप से मिल जाए, एक ऐसे आप से जिसने वो गलतियां नहीं की जो आपने की है, तो क्या आप उसका सामना कर पाएंगे? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है और इसीलिए हमारी सोच की तरह ये फिल्म भी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद है दिल को छू जाने वाली ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। ऐसे ही दिल छू जाने वाली फिल्मों की कहानी देखते रहने के लिए कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आने वाली कोई भी फिल्म वीडियो आपसे मिस ना हो, इसलिए बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द ही मिलेंगे एक और मजेदार फिल्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।